इसमें जो क्वेश्चन आया था ना वो लगभग जो हमने पढ़े थे ना सिलेबस में सारे वही आए थे। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स नहीं था, बस उनको समझना था और सही करना था। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो हमने टेस्ट लिया था उसमें दिए थे वही आए, और कुछ क्वेश्चन होते प्रैक्टिकल के जो हमने टेस्ट में पहले लिए थे वो आए। ठीक है, अब इसका अकॉर्डिंग आपने मैंने आंसर की बनाई और गवर्नमेंट ने भी आंसर की बना के भेज दिया। ठीक है, मैंने जो आंसर की बनाई उसमें उन्होंने 3 क्वेश्चन गलत करे। ठीक है, ये मेरा हमेशा चलता रहता है, कभी वो 2 क्वेश्चन में या 3 क्वेश्चन मेरे गलत करते जो मैं सही करता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल के आधार पर वो क्वेश्चन काम कर रहा होता है, वो इस चीज़ को मानते भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि विंडो 11 में वे क्षेत्र जहाँ पर पृष्ठभूमि में चलने वाले वॉलपेपर आइकन डेस्कटॉप पर शामिल किए जाते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। यानी कि जो हमारा पीछे का जो एरिया होता है जहाँ पे सारी चीज़ें होती है उनको डेस्कटॉप कहा जाता है। यानी कि पहले का आंसर क्या होगा? सी। सेकेंड, MS वर्ड 2019 में टेब, होम इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस आदि जैसे विकल्प होते हैं। कहाँ पे होते हैं? रिबन के अंदर होते हैं। जो रिबन हमारे यहाँ पे आता है ऊपर टाइटल बार के नीचे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये भी हमने करा है सी। फोर्थ का आंसर है डी कि निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? आप सिस्टम को मॉड्यूलेट डिमॉड्यूलेट कर सकते हैं, ये लाभ नहीं है, ये हानि। फिर है पांचवे का डी। ठीक है, डी में ये लिखा हुआ है फर्स्ट आर और सेकंड क्यू और थर्ड पी से मैच करेगा। 6 क्वेश्चन है निम्न में से किसे डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन के रूप में जाना जाता है जिनका उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को मान्य करने की सुविधा प्रदान की जाती है? राज ई वॉलेट सी। ये भी हमने करा था, ये छठे का आंसर सी। 7th है आपका प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सा उचित विकल्प है? आंसर है आपका डी, जबकि हमने क्वेश्चन पेपर में बना के भेजा था आपको डी, क्योंकि ए और बी दोनों उसमें काम करते हैं लेकिन उनके अकॉर्डिंग ए ही काम करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर शीट चेक होगा। ए राइट है। 7। 8 इनमें से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बी, MICR। ये हमने पहले से कर दिया आपका। फिर है 9th भंडारण क्षमता के आरोही क्रम के अनुसार सही विकल्प कौन सा है? यानी कि छोटा सा बड़ा CD, फिर RW, DVD, ब्लू डिस्क और हार्ड डिस्क सबसे बड़ा होता है। यानी कि ए आंसर सही है हमारा 9th का। सबसे छोटा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा हार्ड डिस्क होता है। छोटा से बड़ा पूछा है उसने। टॉगल कुंजियों के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, डी। ये सारे टॉगल की है, यानी कि सारे काम करती है। डबल कैप्स लॉक ऑन ऑफ का काम करता है, न्यूमेरिकल भी ऑन ऑफ का, स्क्रॉल लॉक भी ऑन ऑफ का, ये सभी तो जो ऑन ऑफ का काम करते हैं वो टॉगल कीज कहलाती है, यानी कि 2 काम एक साथ करती है। यानी कि डी आंसर करेक्ट है हमारा 10th का उपरोक्त सभी। 11th है किसी दस्तावेज में हेडर फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, दस्तावेज के दृश्य को बेहतर बनाने के लिए। ए करेक्ट आंसर है 11th का। 12 है सर्च इंजन द्वारा प्रबंधित प्रक्रिया है वेब क्राउलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग। यानी कि डी आंसर करेक्ट है हमारा 12वें का। 13 है हमारा डी, HTTP। यानी कि ये एक प्रोटोकॉल होता है जो हमारी वेबसाइट के डाटा को ट्रांसफर करने का काम करता है HTML से हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। 14 है हमारा निम्न में से कौन सा भारत में साइबर अपराध ई-कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है? 2000 इंडियन IT एक्ट 2000 यानी 14 का जो आंसर है हमारा क्या है? ए। 15 है निम्न में से का उपयोग करके कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। सी आंसर करेक्ट है हमारा 15 का। 16 है किसी फाइल को CD से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना फिर हार्ड डिस्क पर कॉपी खोलना क्यों बेहतर है? हार्ड डिस्क को पढ़ना अधिक तेज और सुरक्षित होता है। डी आंसर करके, यानी कि हार्ड डिस्क में जो भी लिखा गया डाटा आराम से पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं? पिक्सल्स। आंसर करेक्ट ए 17 का। फिर है 18 का NVSP मतदाताओं को अपनी पहचान अपनी मतदान प्रविष्टियों को ऑनलाइन सही करने की अनुमति देता है। IRCTC उपयोगकर्ता को ऑनलाइन रेलवे आरक्षण सेवाओं का में मदद करता है। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही आपका सही आंसर है, दोनों अपना काम करते हैं। 19 है आपका
ठीक है। काउंट ए यानी कि सभी चीज़ों को काउंट करने के लिए काम आता है फॉर्मूला एक्सेल। काउंट ए करेक्ट आंसर। 20 सेल की रेंज के लिए सेल रेफरेंस को सेल B1 से प्रारंभ होकर G तक नीचे रो 10 तक ले जाता है, B1:G10। आंसर इज करेक्ट डी। 21 में है आपका, जब आप पावर पॉइंट में पहले से डाली गई किसी छवि को संपादित करते हैं तो क्या होता है। ए स्रोत फाइल जो पहले से डाली गई वह बदलती नहीं है, आंसर करेक्ट होगा है। 22 का आंसर है, स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। बी यानी कि गूगल शीट्स, एक्सेल शीट और लिब्रेट, ये सारे एक्सेल के नाम। फिर है आपका नंबर पेड को दिक्षात्मक तरीके के रूप में कार्य करने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं, एरो कीज। आंसर आप सॉरी सी न्यूमेरिकल लॉक, सी आंसर करेक्ट है हमारा। 23 हमने इसका आंसर करा था एरो, तो न्यूमेरिकल कीज काम आएगा इसमें। MS एक्सेल 2019 में सबसे ऊपर बाई ओर वाले सेल में एड्रेस है A1। सेल जब एक्सेल में आता तो एक कॉलम का नाम फिर रो का नंबर आता है, ये हमने पहले ही डिस्कस करा था। 25 की डेज एक फाइल जो मूल्यों को अलग करने के लिए अल्प विराम रिकॉर्ड को अलग करने के लिए नई पंक्तियों का उपयोग करके डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप में संग्रहित करती है। इसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है, CSV फाइल। ठीक है, CSV फाइल यानी कि एक्सेल की फाइल यहाँ पे आ जाती है। SSO ID किससे संबंधित है, ए मित्रा से संबंधित। ए मित्र की जो आईडी होती है उसको SSO ID कहा जाता है। आंसर करेक्ट सी। 27 का रिसाइकल बिन का क्या अर्थ कार्य है, हटाई गई फाइलों को संग्रहित करना यानी कि है। फिर है 28 में ICT का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सी आंसर करेक्ट है हमारा। 19 का है आपका स्लाइड्स यानी कि प्रेजेंटेशन का जो समूह होता है, जो फाइल बनती है प्रेजेंटेशन, वो स्लाइड से मिलकर बनी होती है यानी कि डी आंसर करेक्ट है। और 30 का कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या काम आता है, डेटा को प्रोसेस करके उसे सूचना में परिवर्तित करने का काम होता है। मूल उद्देश्य जो कंप्यूटर का होता है डाटा को ट्रांसफर करना होता है प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में। 31 एक देश एक इम्पैक्ट प्रिंटर, देश एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट है जबकि इंकजेट एक नॉन इम्पैक्ट श्रेणी में आता है यानी कि ए आंसर करेक्ट है हमारा 31 का। 32 निम्न में से कौन सा रैम और रोम के लिए सत्य है यानी कि सही है। रैम इसका जो आंसर है हमारा क्या है, बी करेक्ट है ना, यानी कि केवल सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों काम हमारा रैम करता है। फिर है हमारा 33 एक प्रणाली जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों से सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। मीडी डिवाइस आवाज को फिल्टर करके इनपुट करने का काम करता है। डेश का उपयोग करके जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण सर्वेक्षण बनाने के लिए क्या किया जाता है, गूगल फॉर्म का उपयोग किया जाता है। एक फॉर्म होता है जिसमें अपन डाटा डाल के अपलोड कर सकते हैं। 35 लास्ट क्वेश्चन आंसर OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये एक इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर के सिस्टम का। ठीक है, और आंसर शीट चेक होना है, इसी के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार हो गया है। तो जिन बच्चों के ये जो 35 क्वेश्चन थे, जिन बच्चों के 14 प्रश्न सही है, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी कि 28 नंबर हो जाएंगे, तो वो पास हो जाएंगे। साथ ही इसके साथ जो अगर आप 38 वहाँ से लाते हो, 30 हम प्लस करते हैं, तो आपके जो प्रतिशत बढ़ के आएंगे वो ये आएंगे यानी कि 58। ठीक है, इसमें जितने भी नंबर आप लेके आओगे वो 30 से प्लस होकर आपका रिजल्ट बन के आएगा, क्योंकि हमने पूरे सारे बच्चों के लगभग सारे बच्चों के 30 मार्क्स भेजे। अब आपको वहाँ पे कम से कम 28 नंबर लगाए। जिन बच्चों के 15 या 14 क्वेश्चन राइट है वो पास है, जिनके इतना नहीं है उनको थोड़ी समस्या आएगी।